गर्मियों की दोपहरी थी। जंगल की झील सूख चुकी थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखे झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसकी नजर एक फूटे हुए नारियल की छिलके में जमी हुई थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम मछली, इस सूखे झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्ची दिल वालों को ही दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो। यही तो सच्चा माँ की प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम कभी किसी की बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है और टूनी की सामने कुछ सुनहरे दाने उगती है। हे भगवान, ये तो सोने जैसा है। ये बाजरे की दाने हैं और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी है। तुम इन्हें बेचकर बहुत ही ज्यादा कमा सकती हो, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। धन्यवाद, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से सुंदरी कौवा और कालू कौवा देख रही होती है। हाँ, देखो उस टूनी चिड़िया को, कल तक तो सूखी घोंसले में पड़ी रहती थी, अब तो रोज कुछ न कुछ ला रही है। कल केले, परसों सेब और आज सोने जैसे चमकते हुए बजरे की दाने। जरूर कोई राज है। अरे सुंदरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने की बजरे तो नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमय मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर कोई तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस टूनी ने। तूने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ है जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेला जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसकी पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कुछ जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल की राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेला तू? अरे नहीं नहीं, मैं और तू पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस टूनी की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास, देखते हैं क्या छुपा कर रखा है उस भोले भाले शक्ल वाले चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। काऊ काऊ और आसमानों में उड़ जाती है। रात के समय कालू और सुंदरी टूनी चिड़िया की झोपड़ी में घुसती है। ये दाने, हाय, सोने जैसा चमक रहा है, सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम दोनों जंगल की राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाना आग बन जाती है। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। टूनी के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी, आज वो सोने जैसा बाजरा उगा रही है और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रही है। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने तो उससे मांग कर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है, जंगल सबकी है। अगर टूनी के पास कोई चमत्कारी चीज है तो हम सब में बांटना चाहिए। वो सबसे छुपा रही है, वो खुद ही लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, टूनी ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो तो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाना जलते क्यों है जब हम छूते हैं? क्योंकि दया की फल जब वो लालच से छुआ जाता है तो वो आग बन जाती है। फिर तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। टूनी के बच्चे भीड़ तोड़कर उसे गले लगाते हैं। फिर झील में हल्का बारिश होती है और मछली फिर देखती है। टूनी, तुमने वादा निभाया, अब मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना, तुम मेरे लिए भगवान हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगती है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी भी खाली नहीं जाते हैं।
सुंदरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े रहते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला हुआ आशीर्वाद चोरी से कभी पाया नहीं जाता। जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डालों पर टूनी चिड़िया की एक छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी की आंसू थे, क्योंकि आज उसके अंडों से एक छोटी सी प्यारी बच्चा निकली थी। टुनटुनी, मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया खाने की तलाश में नदी के किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग। वो उसे उठाकर साफ करती है। तभी उसमें से धुआं निकलती है और एक प्यारी सी परी निकलती है। टुनटुनी, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों के लिए इस नदी के किनारे एक जादुई घर बनाएंगे। पलक झपकते ही नदियों के किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी बच्चा बारिश और ठंड से बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। टुनटुनी, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ियों की नहीं बना है। ये घर तो दुआ, सुरक्षा और जादुओं से भरा है। ये घर तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को हर मुसीबत से बचाएगी। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना अच्छा दिन भी आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत ही ज्यादा कीमती है। कभी भी कोई लालचियों के पास इस चिराग को मत जाने देना, क्योंकि इस घर की जादू उसी जादुई चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चा दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारी साथ हमेशा रहेगा, वरना ये घर लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसको हमेशा संभाल कर रखूंगी। बड़ी मुस्कुरा कर आसमानों में उड़ जाती है। वही दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवा सब कुछ देख रही थी। अगर ये चिराग मेरी पंजों में आ जाए ना, तो मैं इस जंगल में सबसे बड़ा सुनहरी महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियां और मोतियों वाला दरवाजा मैं बनवाऊंगा और दूर से सबको जलने दूंगा। अरे हाँ, तू क्या बोल रही है कालू? तू औरतों जैसे हरकतें मत कर कालू। घर बनाने की शौक तेरे को कब से चढ़ गया? लेकिन सच कहूँ तो वो घर देखकर मेरा भी दिल मचल गया। अभी कल तक वो टूनी बारिशों में भीग रही थी और पत्तों से पानी झर रही थी, लेकिन आज देखो इस सुनहरी महल में रानी बनकर बैठी हुई है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो चिराग निकालना पड़ेगा। काम आसान नहीं है कालू, वो घर तो चमक रही है और वो चिराग तो मुझे जादुई लगता है। लेकिन हम दोनों अगर रात में जाए, जब टुनटुनी और उनकी बच्चा सो रही हो, तो धीरे धीरे पंजों में जाकर उसकी चिराग उठा सकते हैं। अरे वाह, तू तो पूरी योजना बना चुकी है। और क्या, औरत हूँ इसलिए मेरी दिमाग थोड़ा तेज चलती है। तू बस मेरी पीछे पीछे चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। रात को कालू और सुंदरी धीरे धीरे घर के पास पहुँचे। तब घर में टुनटुनी और उनकी बच्चा सो रही थी। देख कालू, धीरे से चल, जरा भी आवाज हुए ना तो वो टुनटुनी तो उठ जाएगी। हाँ हाँ, बस थोड़ा और, चिराग तो बस मेरी चोंच में आने ही वाला है। जैसे ही कालू चिराग उठाता है तो वो अचानक चमकने लगती है और तेज हवा चलने लगती है। तभी वो परी वहाँ पर चली जाती है। रुको, ये चिराग चोरी करने वालों के लिए नहीं है, ये तो भलाई और नेक दिल लोगों के लिए है। अरे परी बहन, हम तो बस देखने के लिए आए थे। कालू ने कहा था घर सजाने के लिए चिराग चाहिए, हमारी तो बस मन बहलाने की इरादा था। चोरी का तो हम दोनों सोच भी नहीं सकते थे। चुप कर, चल भाग यहाँ से। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी दिल की हर बात सुन सकती हूँ। अब तुम दोनों अपनी लालच की फल पाओ। तेज रोशनी कालू और सुंदरी को उड़ा देती है और वो जाकर कीचड़ में गिर जाती है। अगले दिन कालू बदला लेने के लिए वहाँ पर चला आता है। तभी टुनटुनी अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी। पास की डालों के ऊपर बैठे हुए कालू लालच से देख रहा था। कल चिराग नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगर वो टुनटुनी की बच्चा मेरी पंजों में आ गई तो वो टुनटुनी तो खुद चिराग लेकर आएगी और अपनी बच्ची को छुड़वाएगी। इतने में सुंदरी कौवा भी वहाँ पर चली आती है। अरे कालू, पेड़ से कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो क्या? देखो, मैं तो कह रही हूँ, बच्ची को पकड़ना आसान नहीं है। टूनी तो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी बच्ची को छोड़ेगी नहीं। तू बस देख, आज तो मैं करके दिखाऊंगा। कालू कौवा चुपके से नीचे उतरता है
और पलक झपकते ही टुनटुनी की बच्ची को अपनी चोंच में उठा लेता है। माँ माँ, नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे कालू, मेरे पास से जो लेना है लेकर जा। अरे ए टूनी, तू तो जरा सी भी बात पर चिल्लाने लगती है। कालू तो बस तेरी बच्ची को खेलने के लिए उठा कर लेकर जा रही है, इसमें इतनी रोने धोने की क्या जरूरत है। अचानक जादुई घर की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। एक जादुई जाल कालू कौवा को पकड़ लेता है और कालू कौवा नीचे आकर गिर जाता है। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था बस ये घर महल जैसा दिखता है, ये तो पहरेदार भी है। टुनटुनी की छोटी सी बच्चा उड़कर अपनी माँ की गोद में चली आती है। मेरी बच्ची, अब तो तू बिल्कुल सुरक्षित है। तूने देखा, हमारे घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा भी करती है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये घर तो हम दोनों को मार ही डालेगा। वो कालू और सुंदरी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग चलता है। शायद खुशियाँ चुराने से नहीं मिलती, मेहनत से कमाना पड़ता है। इधर टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ उस घर में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है और वो जादुई चिराग सिर्फ भलाई के लिए ही इस्तेमाल होने लगे। सुन, कल जो मैंने बोला था मैं वही करूँगी। अब मैं जाती हूँ, कल आ जाऊंगी और तेरे दोनों बच्ची को मैं खा लूंगी। ये कहकर वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। ये बिल्ली क्या कहकर चली गई? वो तो कल फिर से आएगी और मेरी दोनों बच्ची को खाकर चली जाएगी। मैं कैसे जीऊंगी? अपनी दोनों बच्ची की हिफाजत मैं कैसे करूँ? वो दोनों तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, उड़ भी नहीं सकती है। अब मैं क्या करूँ? कहाँ लेकर जाऊँ इन दोनों को? क्या कोई मेरी बात सुन सकती हो? मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया की रोने की आवाजें सुनकर वहाँ पर एक परी चली आती है। टूनी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो तुम? मैं तो एक परी हूँ और तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ है? आज मेरी घोंसले के पास एक बिल्ली आई थी और वो आकर कह रही थी कि मेरी दोनों बच्ची को वो खा लेगी। अब तुम ही बताओ, मैं रो ना तो मैं क्या करूं? मैं अपनी दोनों बच्ची की हिफाजत कैसे करूंगी? अब तो मेरी बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं, मैं उन दोनों को कहाँ लेकर जाऊं? यही बात सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है और तुम इसलिए रो रही हो? अब टूनी, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब मैं तुमको जैसे जैसे कहती हूँ तुम वैसे वैसे ही करना, ठीक है? फिर तुम देखना उस बिल्ली के साथ क्या होती है। इसके बाद वो परी अपनी जादुई शक्ति से टूनी की बच्चे जैसा दो बच्चा बनाती है और टूनी की दोनों बच्ची को गायब कर देती है। अब सुनो टूनी, यहाँ पर जो दो बच्चे देख रही हो तुम, ये दोनों तो पत्थर की है। जब वो बिल्ली आएगी इन दोनों को खाने के लिए, तब तो उसकी दांत टूट जाएगी। तब तो तुम्हारी बच्ची तो क्या, वो तो कुछ नहीं खा सकती है और इस तरह से बिल्ली को बहुत ही अच्छा सबक भी मिल जाएगी। ठीक है टूनी, मैंने तुमको जैसे जैसे कहा तुम वैसे ही करना। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। इस तरह से वो दिन बीत जाती है और बिल्ली टूनी चिड़िया की घोंसले के पास चली आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, क्या कर रही हो तुम? हाँ बिल्ली मौसी, आइए, मैं यहीं पर हूँ। अब वो रहा मेरी बच्चा, अब आओ और खा लो, खाकर चले जाओ यहाँ से। अरे ये क्या टूनी, मेरी बात इतना जल्दी मान गई? कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे जो भी करना है सोच समझकर करना है। जो भी हो, ये सब उल्टा सीधा बातें सोचना मैं बंद कर देती हूँ और जाती हूँ, वो दोनों बच्ची को मैं खा लेती हूँ और मेरी भूख को मिटा लेती हूँ। ये कहकर वो बिल्ली उन दोनों बच्ची के सामने चली जाती है और उन दोनों बच्ची को खाने लगती है। तभी बिल्ली के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगती है और बिल्ली को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, मेरी तो दांत टूट गई। टूनी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने तो मेरे दांत ही तुड़वा दिया। अब मैं कैसे जाऊंगी जंगल में और खाना खाऊंगी? क्यों बिल्ली मौसी, तुम्हें ही तो खाना था मेरी बच्ची को ना। अब लो खा लो, तुम्हारे तो सामने ही रखा है, अब खा लो ना। वो बिल्ली टूनी चिड़िया को और कुछ नहीं कहती है, वहाँ से भाग चलती है। तभी वहाँ पर वो परी चली आती है और परी को देखकर टूनी कहने लगती है, अरे परी, तुम आई हो? तुम जानती हो उस बिल्ली को ना बहुत ही अच्छा सबक मिला है।
अब वो दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएगी। और तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरी दोनों बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, अगर दोबारा मुझे जरूरत हो तो जरूर बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर परी अपनी जादू शक्ति से टूनी चिड़िया की दोनों बच्ची को लौटा देती है और वो परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टूनी अपनी दोनों बच्ची को लेकर उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। अरे सुंदरी कौआ, तुम सब यहाँ पर हो और मुझे छोड़कर यहाँ पर अकेला अकेला क्या बातें कर रही हो? हाँ, मुझे छोड़कर तुम सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो ना? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, हम सब तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या तुम्हें छोड़कर हम सब बातें कर सकते हैं? हाँ, वैसे ये बात भी तो सही है, लेकिन मैं आज आई हूँ यहाँ पर तुम सभी को न्योता देने के लिए। मेरे घोंसले पर एक नया मेहमान आया है, मेरा बेटा हुआ है, इसलिए मैं तुम सभी को न्योता दे रही हूँ। तुम सब आना मेरे घोंसले के ऊपर और मेरी बच्चा को ढेर सारे प्यार देना और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद करना, ठीक है? टूनी चिड़िया की लड़का हुआ है, ये बातें सुनकर जंगल की सभी पक्षियाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सुंदरी कौआ जरा से भी खुश नहीं होती है, वो चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि सुंदरी कौआ बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसके पास एक बेटा नहीं है। सुंदरी कौआ की छोटे छोटे 2 लड़की थी, इसलिए सुंदरी कौआ जब भी कोई पक्षी की लड़का होने की बातें सुनती थी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती थी और दुखी भी हो जाती थी। इस तरह से वो दिन बीत जाती है। सुंदरी कौआ और कबूतर टूनी चिड़िया की बच्ची को देखने के लिए चली आती है। सुंदरी कौआ टूनी चिड़िया की बच्ची को देखकर कहने लगती है, अरे वाह टूनी, तुम्हारी बच्चा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कहीं मेरी नजर न लग जाए। सुंदरी के मुंह से ये सब बातें सुनकर कबूतर कहने लगती है, अरे सुंदरी, किसी दूसरे की बच्चे को देखकर इस तरह से बोलता है क्या? इस तरह से बोलने तो उस टूनी चिड़िया की बच्ची को नजर लग जाएगी। वैसे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे पास तो कोई लड़का नहीं है ना, इसलिए तुम दूसरे की बच्चे को देखकर जलती हो। वह सुंदरी कबूतर के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपने घोंसले पर लौट कर जाती है। माँ माँ, हम दोनों बहनों को छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? हम दोनों तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ढूंढ रही थी और मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अब तुम जाओ और हम दोनों के लिए कुछ खाना लेकर आओ, हम दोनों को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अरे बच्चों, तुम दोनों को भूख लगी है, ठीक है, तुम दोनों यहीं पर बैठी रहो, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर के आती हूँ। ये कहकर सुंदरी कौआ खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है और कुछ खाना लेकर अपनी दोनों बच्ची को खिला देती है। माँ, तुम्हें देखकर लग रही है तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो, क्या हुआ है माँ? अगर कुछ हुआ है तो हम दोनों को बता सकती हो, क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ, मत छुपाओ माँ, हमें तो पता चल गई है। मुझे तो लगती है तुम्हें कोई फिर से कहा है कि हमारा भाई नहीं है ना? इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो। लेकिन माँ, तुम चिंता ना करो, तुम देखना, अब हमारे भाई होगा, तुम देख लेना। अपनी बच्ची की मुंह से ये सब बातें सुनकर सुंदरी कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। और इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है। एक दिन सुंदरी अपने घोंसले पर एक अंडा देती है और अंडा देकर सुंदरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सुंदरी मन ही मन सोचने लगती है इस बार उसकी जरूर एक बेटा होगा। अरे बच्चों, तुम दोनों देखना, इस बार तुम दोनों की एक भाई होगा। तुम दोनों बस कुछ दिन प्रतीक्षा करो और देखना, तुम्हारी एक छोटा सा नन्हा सा भाई आएगा। माँ, क्या तुम सच सच कह रही हो हमारा भाई होगा? हाँ बच्चों, मैं सच कह रही हूँ, अब तो तुम्हारी भाई होगा। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है और सुंदरी के अंडे से एक लड़की होती है। फिर से लड़की होने के कारण सुंदरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। इसके बाद से सुंदरी जब भी अपनी बच्ची को देखती थी तो हमेशा गुस्से में रहती थी। इसके बाद से सुंदरी उस बच्ची के पास नहीं जाती थी और ठीक से खाना भी नहीं देती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है।
एक दिन सुंदरी की छोटी सी बच्चा सुंदरी को कहती है, माँ माँ मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? मेरे लिए कुछ खाना ला सकती हो? माँ मैं तुमको एक बात कहूँ, तुम तो दीदियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं भी तो तुम्हारे ही संतान हूँ ना माँ, क्यों मुझे ऐसा करती हो? क्यों तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? अरे मेरी छोटी बच्चा, तूने तो बिल्कुल सही कहा। अब मैं तुझको बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक जगह लेकर जाऊंगी, वहाँ पर बहुत सारा खाना मिलेगा, तू वही चल, वही जाकर कुछ खाना खा लेना, ठीक है? ये कहकर सुंदरी अपनी छोटी सी बच्ची को एक चील की घोंसले के ऊपर लेकर जाती है और उस बच्ची को चील की घोंसले के ऊपर छोड़कर वहाँ से सुंदरी चली जाती है। अरे माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ ने तो कहा था यहाँ पर ढेर सारा खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और मुझे माँ यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तो यहाँ बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। माँ तुम कहाँ चली गई? मुझे लेकर जाओ माँ, मुझे लेकर जाओ। ये सब बातें कहते कहते वो छोटी सी बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी घोंसले के ऊपर जाकर अकेला अकेला कहने लगती है, तुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी ना, अब रह वहाँ पर और चील आकर तुझे अपना आहार बनाएगी और तुझे खा लेगी, फिर तो तेरी भूख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तू तो मुझे हर वक्त परेशान करती थी कि खाना दो, मैं इतना खाना कहाँ से लेकर आऊंगी? हाँ अब तू रह वहाँ पर और उस चील की भोजन बन जा। ये कहकर वो सुंदरी कौवा अपने घोंसले के ऊपर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। दूसरी तरफ सुंदरी की छोटी सी बच्चा उस घोंसले पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो छोटी सी बच्चा जब बहुत ही ज्यादा रो रही थी तभी वहाँ से टूनी चिड़िया जा रही थी। अरे ये क्या, यहाँ पर तो चील की घोंसला है और इस घोंसले के ऊपर सुंदरी बहन की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है? अगर उस चील ने इस बच्ची को देख लिया तो वो तो खा ही लेगी। नहीं, मुझे इसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मुझे तो अपने साथ लेकर जाना चाहिए। लेकिन सुंदरी बहन अपनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से चील की घोंसले में कैसे छोड़कर जा सकती है? अरे छोटी सी बच्चा, तुम चिंता ना करो और डरो मत, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। ये कहकर वो टूनी चिड़िया उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती है। टूनी चिड़िया उस बच्ची को अपने घोंसले के ऊपर रखकर बहुत सारा प्यार करती है और खाना भी खिलाती है। इस तरह से देखते ही देखते बहुत दिन बीत जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया की जंगल में बहुत ही ज्यादा तूफान और बारिश होने लगती है। तूफान और बारिश होने के कारण उस सुंदरी की घोंसला टूट जाती है और अपनी दोनों बेटियां मर जाती है। अपनी दोनों बच्ची को मरता हुआ देखकर वो सुंदरी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सुंदरी सब कुछ खोकर एक जगह अकेला बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया और वो छोटी सी बच्चा वहाँ पर चली आती है। तब सुंदरी कौवा अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी बच्ची को पहचान लेती है। तब वो छोटी सी बच्चा अपनी माँ को कहने लगती है, माँ तुम रो मत, दीदिया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमको बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। कालू कौवा अपनी बच्ची की मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी आँखों को विश्वास नहीं करती है। सुंदरी अपनी बच्ची को देखकर कुछ नहीं कहती है और अपनी बच्ची की तरफ देखते ही रह जाती है। अरे सुंदरी, तुम अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही हो ना? तुम तो यही सोच रही हो कि तुम्हारी बच्चा अब तक जिंदा कैसी है। तो सुनो, तुमने जब तुम्हारी बच्ची को उस चील की घोंसले के ऊपर छोड़कर आई थी ना, तब मैं वहाँ पर गई थी। मैंने तब तुम्हारी बच्ची को देख लिया था, लेकिन मैंने उस चील की घोंसले के ऊपर तुम्हारी बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं आई थी, मैंने अपने साथ लेकर आई थी और तुम्हारी बच्ची को बहुत ही ज्यादा प्यार की थी और तुम्हारी बच्ची की परवरिश इतनों दिनों तक मैंने ही किया था। हाँ माँ, टूनी आंटी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने ही मेरी जान बचाई। अब माँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हमारे साथ वहाँ पर रहोगी, खुशी खुशी रहोगी। हाँ सुंदरी, तुम्हारी बच्चा तो बिल्कुल सही कह रही है,
अब तो तुम्हारी गुनाह की एहसास तुम्हें हो चुकी है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा भी हो रही है। अब चलो हमारे साथ एक साथ रहोगी तुम। इसके बाद सुंदरी अपनी बच्ची को लेकर टूनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगती है।